सितंबर 2023 मुंबई के एक घर में 3 टीनेज लड़कियां अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। लेकिन उनका सपना अमेरिकन ड्रीम या बॉलीवुड की चमक धमक वाले नहीं थे। उनका सपना था सियोल, साउथ कोरिया की गलियां। उन्हें बीटीएस से मिलना था, के ड्रामास जैसी जिंदगी जीनी थी। और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो जितना मासूम था उतना ही खतरनाक भी। घर से भागकर ये लड़कियां चेन्नई जा पहुंची। इनका प्लान था कि चेन्नई में किसी शिप में बैठ करके वो साउथ कोरिया पहुंच जाएंगी। पासपोर्ट, वीजा, ये क्या होता है? शायद उन्हें लगा कि जैसे के ड्रामास में दिखाया जाता है कि हर मुश्किल अपने आप ही सॉल्व हो जाती है, उसी तरह से किस्मत इनका साथ देगी और ये कोरिया पहुंच जाएंगी। लेकिन असल जिंदगी के ड्रामा तो होती नहीं। आखिर समुंदर का रास्ता जाकर के एक बंद गली में निकला और पुलिस ने उन्हें पकड़कर परिवार को सौंप दिया। ये कहानी सुनने में एक फिल्मी किस्सा जरूर लगती है, लेकिन सच्चाई है 3 नासमझ बच्चों की एक भूल। लेकिन दोस्तों, ये अकेली घटना नहीं थी। ये उस बड़े तूफान का एक छोटा सा झोंका था जो आज इंडिया के जेन जी को अपनी लपेट में ले चुका है। एक ऐसा तूफान जिसका नाम हाल्यू वेव है, यानी कोरियन वेव। के पॉप, के ड्रामा, के ब्यूटी और के फूड, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह गए हैं दोस्तों, ये एक जुनून बन चुके हैं। एक ऐसी दीवानगी जिसके आगे सब कुछ फीका लगने लगा है। कॉमेडी चैनल्स अक्सर इन पर मजेदार वीडियोस बनाते हैं जिसे हम देखकर हंस देते हैं, जैसे कोरियन पनीर टिक्का या छठ पूजा ऑफर ऑन कोरियन जीन्स। इन सब का मजाक उड़ाना आसान लगता है, हम हंस देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस हंसी के पीछे छुपे गंभीर सच को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या ये कोरियन क्रेज सिर्फ एक हार्मलेस ट्रेंड है, या फिर ये धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी, हमारे सेल्फ स्टीम और हमारे कल्चर की बुनियाद को ही खोखला कर रहा है? क्या जेन जी की ये कोरियन दीवानगी अनजाने में इंडिया के एक हिस्से को ही किल कर रही है? आज के इस वीडियो में हम इसी सच की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि ये हाल्यू वेव आई कैसे, इसने हमारी सोसाइटी पर इतना गहरा असर डाला कैसे, और इस चमक दमक के पीछे का अंधेरा कितना गहरा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर साउथ कोरिया, जो देश आबादी में उत्तर प्रदेश से भी पीछे है, उसने 140 करोड़ लोगों के आबादी वाले देश पर इतना गहरा सांस्कृतिक प्रभाव कैसे डाल दिया? इसके पीछे दरअसल एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। 1990s के अंत में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ने साउथ कोरिया की इकोनॉमी को हिला कर रखा था। तब वहां की सरकार ने एक फैसला किया। उन्होंने डिसाइड किया कि देश की इकोनॉमी को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं रखा जा सकता। उन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी सॉफ्ट पावर में, यानी अपने कल्चर, अपने एंटरटेनमेंट और अपने फूड को उन्होंने दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इस मिशन को नाम दिया गया हाल्यू, जिसका मतलब है कोरियन वेव। इंडिया में इस वेव ने साल 2010 के बाद दस्तक दी, लेकिन इसका असली तूफान आया जियो रिवॉल्यूशन के बाद, जब सस्ता इंटरनेट घर घर तक पहुंचने लगा। यानी अब लोग नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटीज पर कोरियन कंटेंट को अपने लिविंग रूम में बैठे बैठे देख सकते हैं। साल 2020 में नेटफ्लिक्स इंडिया ने बताया कि उनके प्लेटफॉर्म पर के ड्रामा की व्यूअरशिप पिछले साल के मुकाबले 370% बढ़ गई है। गाना, स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर बीटीएस दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बैंड बन गया, जिनके इंडिया में करोड़ों फैंस हैं। लेकिन सिर्फ अवेलेबिलिटी ही इसका कारण नहीं है दोस्तों। कोरियन कंटेंट में ऐसा क्या है जो इंडिया की यूथ को इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था? पहला कारण है एस्केपिज्म। के ड्रामास एक ऐसी सपनों की दुनिया दिखाता है जो रियलिटी से बिल्कुल अलग होती है। साफ सुथरे सुंदर शहर, अमीर हैंडसम हीरो, खूबसूरत हीरोइन और एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें कोई जटिलता यानी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। ये हमारे डेली लाइफ के स्ट्रेस, पॉल्यूशन, करप्शन और सोशल प्रॉब्लम्स का एक परफेक्ट एस्केप है। दूसरा कारण है सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी। बॉलीवुड में जहाँ हीरो अक्सर माचो मैन और एग्रेसिव दिखाया जाता है, टॉक्सिक दिखाया जाता है, वहीं के ड्रामा का हीरो सेंसिटिव, रेस्पेक्टफुल, केयरिंग और थोड़ा फेमिनिन साइड दिखाने से भी नहीं डरता। वो लड़की के जूते के फीते बांधता है, उसके लिए खाना बनाता है। ये एक नए तरह की मैस्कुलिनिटी है जिसे खासकर जेन जी और लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कई यंग इंडियन लड़कियों के लिए के ड्रामा का हीरो एक आइडियल पार्टनर का बेंचमार्क बन चुका है। एक लड़की से जब पूछा गया कि इंडियन लड़के उसे पसंद क्यों नहीं, तो उसका जवाब था, कोरियन लड़के बहुत पसंद आ रहे हैं कंपेयर टू इंडियन गाइज। रीजन क्या है? इंडियन लड़के जो मुंह दिखते हैं। ये शब्द सुनने में चोट पहुंचाने वाला लग सकता है, लेकिन इससे एक बड़े सोशल फिनोमेना का पता चलता है जिसे कहते हैं कल्चरल क्रिंज, यानी अपने खुद के कल्चर, अपने लोगों को कमतर समझना और विदेशी कल्चर को सुपीरियर मानना। और यहीं से इस क्रेज का डार्क साइड शुरू होता है। जब भी कोई ट्रेंड पॉपुलर होता है तो मार्केट उसे पूरी तरह से निचोड़ने की कोशिश करता है, और कोरियन वेव के साथ भी यही हो रहा है। आज आप मार्केट में चले जाइए, आपको हर जगह कोरियन के लेबल के साथ चीजें दिख जाएंगी। अब मेरे पास इडली पड़ी थी, मैंने सोचा चलो इडली से बनाते कोरियन इडली। कोरियन समोसा, ये क्या होता है? कोरियन में बनते हैं ऐसे समोसे। और ये सिर्फ फूड तक सीमित नहीं है दोस्तों। कोरियन फैशन के नाम पर कुर्ला मार्केट में भी जीन्स को छठ पूजा ऑफर के साथ जोड़ करके बेचा जा रहा है। कोरियन जीन्स पे छठ पूजा ऑफर?
कोरियन स्किन केयर के नाम पर लोकल पार्लर्स में हल्दी और बेसन के उबटन को कोरियन ग्लास स्किन फेशियल बता करके हजारों रुपए कमाए जा रहे हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। कंपनीज और लोकल वेंडर्स ने देख लिया है कि कोरियन शब्द में मैजिक है, बस किसी भी प्रोडक्ट के लेबल पर इसे चिपका दो, जेन जी उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम कोरियन कल्चर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम उन कंपनीज की जेब भर रहे हैं जो हमारी इस दीवानगी का फायदा उठा रही हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान है हमारी अपनी लोकल आइडेंटिटी का खत्म होना। जब नागपुर का एक शेफ कोरियन पनीर टिक्का बनाने में बिजी है तो वो विदर्भा का ऑथेंटिक साओजी चिकन क्यों बनाएगा? जब गोपाल नमकीन जैसी कंपनियां कोरियन स्नैक्स बनाने लगेंगी तो वो अपनी ओरिजिनल बीकानेरी भुजिया पर रिसर्च और इनोवेशन क्यों करेंगी? हम अपनी ही कल्चरल प्रोडक्ट्स को कमजोर बना रहे हैं एक झूठे विदेशी लेबल के लिए। ये क्रिएटिव बैंकरप्सी है। हम कुछ नया नहीं बना रहे हैं, बस एक पॉपुलर ट्रेंड की नकल कर रहे हैं, और वो भी गलत तरीके से। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो फिर भी ठीक है, पैसा आज है और कल नहीं है, लेकिन इस क्रेज का जो सबसे गहरा और खतरनाक असर हो रहा है वो है हमारी युवा पीढ़ी की मानस पटल पर और उनकी साइकोलॉजी पर। पहला और सबसे बड़ा खतरा है अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री परफेक्शन पर चलती है। ग्लास स्किन यानी एक ऐसी स्किन जिसमें कोई भी दाग धब्बा नहीं हो, कोई भी पोर ना हो, वी लाइन जॉ, पतली कमर और गोरी रंगत। ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा अनअचीवेबल हैं दोस्तों कि साउथ कोरिया दुनिया भर की प्लास्टिक सर्जरी का कैपिटल बन चुकी है। वहाँ हर 5 में से एक लड़की ने कभी न कभी कॉस्मेटिक सर्जरी जरूर करा चुकी है। अब ये स्टैंडर्ड्स इंटरनेट के जरिए इंडिया और जेन जी तक पहुंच चुके हैं। इंडिया जहाँ डाइवर्सिटी हमारी खूबसूरती है, अलग अलग स्किन टोन्स, फीचर्स और बॉडी टाइप्स, वहाँ अब हर कोई एक ही सांचे में ढलना चाह रहा है। लड़कियां अपने सांवले रंग से नफरत करने लगी हैं। लड़के अपने दाढ़ी मूंछ को लेकर के इनसिक्योर हो रहे हैं क्योंकि कोरियन आइडल्स क्लीन शेव और क्यूट लुक रखते हैं। भाई सच बोलूं तो मुझे तो ये क्यूट नहीं बल्कि छक्के लगते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये क्या हो गया? सोशल मीडिया पर ऐसी रील्स भरी पड़ी हैं जब लोग नमक पानी से मुंह धो करके चेहरा चमकाने में लगे हैं। एक गिलास पानी लेना है आप लोगों ने, एक चम्मच नमक डाल देना है, ऐसे इससे मुंह धो लेना है। फिर आप लोगों को सिर्फ 2 हफ्ते में इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी यार। कोरियन जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखने में फनी जरूर लगता है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत दर्दनाक है। ये सेल्फ रिजेक्शन है। ये इस बात का सबूत है कि आप जैसे दिखते हैं उससे आप खुश नहीं हैं, और जब लाखों यूथ एक साथ ऐसा महसूस करने लगे तो वो एक सोशल क्राइसिस बन जाता है। बॉडी डिस्मॉर्फिया, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज इसका सीधा नतीजा है। दूसरा खतरा है कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस। जब आप किसी दूसरे कल्चर को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं तो अनजाने में आप अपने ही कल्चर को नीचा दिखाने लग जाते हैं। आपको अपनी भाषा कूल नहीं लगती, अपने कपड़े फैशनेबल नहीं लगते और अपना खाना एक्सोटिक नहीं लगता। जब आपकी अपनी पहचान अपने से छिन जाती है तो आप कमजोर हो जाते हैं। आप बस एक कंज्यूमर बन करके रह जाते हैं जिसे कोई भी कंपनी, कोई भी देश अपनी सॉफ्ट पावर से कंट्रोल कर सकता है। आपकी पसंद आपकी नहीं रहती, वो ट्रेंड सेटर्स की हो जाती है। और दोस्तों ये एक साइलेंट तरीके से आपकी आजादी और आपके अस्तित्व को किल करना ही है। एक तरफ कोरियंस अपने क्लब में इंडियंस को नॉट अलाउड जैसे रूल्स बना करके बाहर खदेड़ देते हैं और दूसरी तरफ हमें भगवान बनाए जा रहे हैं। तो अब जरूरी हो गया है कि इस कोरियंस अपने को रियलिटी के कसौटी पर परखा जाए। तो चलिए इन मिथ्स को एक एक करके देखते हैं। मिथ नंबर 1, हर कोरियन लड़का के ड्रामा के हीरो जैसा होता है। वो रोमांटिक, केयरिंग होता है और आपके लिए कुछ भी कर सकता है। रियलिटी ये है कि एक इन्वेस्टिगेटिव वीडियो में जब उनसे पूछा जाता है कि क्या कोरियन लड़के रोज लड़कियों के जूते के फीते बांधते हैं तो उनका रिएक्शन देखिए। लड़की के शूज सॉक्स भी वही चेंज करके देता है रोज। देखिए अगर कोरियन लड़के ऐसा करते हैं ना, न्यूज पे आया हुआ। असलियत यह है कि कोरियन मेन भी दुनिया के बाकी पुरुषों जैसे ही होते हैं। साउथ कोरिया एक एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव समाज है। वहाँ काम के घंटे बहुत लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं और लोगों पर सक्सेसफुल होने का भारी प्रेशर होता है। सुसाइडल रेट्स दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इस प्रेशर में हर वक्त रोमांटिक हीरो बने रहना आसान नहीं है। यानी के ड्रामाज एक फैंटेसीज है, रियलिटी नहीं। मिथ नंबर 2, कोरियन ब्यूटी सीक्रेट्स घरेलू नुस्खों से चलते हैं, जैसे चावल का पानी, राइस वाटर और चेहरे पर थप्पड़ मारने से आपकी स्किन कोरियन जैसी हो जाती है। रियलिटी ये है कि ये सरासर बकवास है। कोरियन स्किन केयर एक $multi-billion इंडस्ट्री है जो सालों की साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है। ये सिर्फ घरेलू नुस्खे नहीं है दोस्तों, और मेकअप का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, जहाँ केमिकल्स भी इन्वॉल्व हैं। वहाँ भी सेलिब्रिटीज स्पेशल मेकअप ट्रीटमेंट लेते हैं और इंडिया की तरह वहाँ की लड़कियाँ भी अपनी ही शादी की वीडियो जब बाद में देखती हैं तो खुद को पहचान भी नहीं पाती। मेरा आप शादी का वीडियो देखिएगा, कोई देख के नहीं पहचान पाएगा कि हम हैं। मिथ नंबर 3, साउथ कोरिया एक परफेक्ट सपनों का देश है। रियलिटी ये है कि हर देश की तरह साउथ कोरिया के भी अपने सोशल प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ लुकिज्म यानी सुंदरता पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। सोशल हायरार्की बहुत ज्यादा रिजिड है। यूथ पर पढ़ाई और जॉब का इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो अपनी जिंदगी को आजादी से जी भी नहीं पाते। जो चीजें हम के ड्रामाज में देखते हैं वो उस पूरे देश की सच्चाई नहीं बल्कि एक छोटे से केयरफुली क्यूरेटेड ग्रुप का हिस्सा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमें के पॉप सुनना बंद कर देना चाहिए और के ड्रामाज देखना छोड़ देना चाहिए? जी नहीं दोस्तों,
इस वीडियो का मकसद कोरियन कल्चर के खिलाफ नफरत फैलाना बिल्कुल नहीं है। कल्चरल एक्सचेंज एक खूबसूरत चीज़ है। नई भाषा सीखना, नए तरह की म्यूजिक सुनना, अलग अलग देशों के बारे में जानना और उनसे सीखना, ये सब हमारे दिमाग के दरवाजे खोलते हैं। प्रॉब्लम कोरियन कल्चर में बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम है उसके ब्लाइंड कंजम्पशन और फैंटेसिज्म में। जब हम किसी चीज़ को इतना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं कि अपनी खुद की पहचान ही भूल जाते हैं, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हम एक फैंटेसी को ही हकीकत मान लेते हैं और अपनी ज़िंदगी के फैसले उसके आधार पर लेने लगते हैं, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। जब मार्केट हमारी इस दीवानगी का फायदा उठा करके हमें झूठे प्रोडक्ट्स बेचने लगता है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है क्रिटिकल थिंकिंग। कोरियन कल्चर को अप्रिशिएट कीजिए, उनकी मेहनत, उनकी क्रिएटिविटी से सीखिए, लेकिन उन्हें अंधे होकर के आइडियलाइज मत कीजिए। याद रखिए कि जो आप स्क्रीन पर देखते हैं वो एक प्रोडक्ट है, पूरी सच्चाई नहीं। अगली बार जब आप कोरियन लेबल वाले प्रोडक्ट्स देखें या खरीदें तो एक बार जरूर सोचें क्या वो ऑथेंटिक है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। अपने लोकल प्रोडक्ट्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए, शायद बेहतर क्वालिटी सस्ते दाम पर मिल जाए। किसी बीटीएस मेंबर या के ड्रामा एक्टर जैसा दिखने की कोशिश मत करिए, बल्कि अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानिए। इंडिया की डाइवर्सिटी ही हमारी ताकत है। आप जैसे हैं यूनिक हैं, उस यूनिकनेस को सेलिब्रेट कीजिए और के ड्रामास को एंटरटेनमेंट की तरह देखिए, लाइफ मैनुअल की तरह नहीं। रियल लाइफ रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव आते हैं और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना इंडियन, ना अमेरिकन और ना कोरियन। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो कोरियन क्रेज है ये इंडिया को तभी किल करेगा जब हम उसे अपने ऊपर हावी होने देंगे, जब हम अपनी सोच, अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान उसके हवाले कर देंगे। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये क्रेज हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है और हमारे जेनजी को डिस्ट्रॉय कर रहा है? अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया और आपको अगर कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, खास करके जेनजी लोगों के साथ जरूर शेयर करिए। और इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। जय हिंद।